तो आज जब ये व्लॉग बना रहा हूँ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पे नेपाल विजिट में आए हुए हैं लुम्बिनी में, और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। हे गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बहुत दिनों से आप मुझे नहीं देख पा रहे थे क्योंकि मैं एक्चुअली नेपाल घूमने में बिज़ी था और रेजिना मुझे नेपाल घुमा रही है। तो रेजिना के बारे में हम कुछ जानेंगे। मैं तो जानता हूँ, आप जान लीजिए थोड़ा। आप सब लोगों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो मेरा नाम है रेजिना एक्से मगर, मैं नेपाल पे रहती हूँ। अभी सम्राट जी ने कहा कि मैं वहाँ को नेपाल घुमा रही हूँ। वो बहुत बेस्ट है नेपाल विज़िट करने में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इतने खूबसूरत चीज़ है, इतनी खूबसूरत प्लेसेस है। आप देख सकते हैं आप ज़रूर देख सकते हैं। और मैं अभी वहाँ को बौद्धनाथ टेम्पल पे लेके आया हूँ और मैं वहाँ को इस बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताने जा रही हूँ। सो देखते रहे, मैं आपको बताती रहती हूँ। वो मुझे घुमाएगी और मैं आपको घुमाऊंगा। और आई मीन सीरियसली नेपाल में आके इतना अच्छा लगता है कि नेपाल शायद एक ऐसा मतलब फॉरेन देश है बट हिंदू राष्ट्र है, और वहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हिंदी जो है वो समझते हैं और बोल भी पाते हैं, क्योंकि लगता ही नहीं है, एक तरह से फॉरेन में भी है, वो फील भी आता है, बट सब कोई आपको समझता है। तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। सो अभी हम जहाँ पे जाएंगे, वैसे तो बारिश के लिए हम थोड़ा यहाँ पे अटक गए हैं, लेकिन अभी बारिश थोड़ा कम हो गया है, तो अभी हम जा सकते हैं और हम जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा जानेंगे कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वो जगह एक्चुअली कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ है और उसके बारे में स्पेशलिटी क्या है। तो रेजिना हमें बताएगी खास, क्योंकि वो लोकल है, मैं तो टूरिस्ट हूँ। तो चलिए हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। ये जो है, आप इसको ऐसे ऐसे करके रोल करके चलते हैं। एक बार कर कीजिए ज़रा। नो इधर 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 से? हाँ, ऐसे नीचे से। नो इसको रोल करना है, इसको ऐसे ऐसे करके रोल करते हैं। एक्सपीरियंस्ड हाथ जल जाएगा लग रहा है। नहीं जलेगा, वो बहुत नीचे है ना। इसे कहते हैं ट्रू सेकुलरिज्म, और जिस देश में हिंदू मेजॉरिटी हो शायद उसी देश में मुझे प्रॉपर सेकुलरिज्म देखने को मिलता है। मैं भी हिंदू हूँ और रेजिना जो है वो भी हिंदू है, लेकिन आज हम जो है एक साथ बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता भी है। तो अभी जो है हम बारिश का टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। वैसे तो हम यहाँ पे रात को खाने वाले थे, लेकिन अभी डिनर को पहले ही लेके आ गए हैं क्योंकि अभी हम भीग गए हैं बहुत। और ये एक रूफटॉप है, ऑथेंटिक नेपाली डिश मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा ना? हाँ, अच्छा, ये तो भीगा हुआ है सारे। तो कहीं पे बैठते हैं, अभी सारे सीट्स जो है भीगे हुए हैं। अभी देखते हैं नेपाली डिश के बारे में। वही ऑर्डर करेगी कौन सा जो है बेटर है, तो वो ऑर्डर भी करेगी और हमें बताएगी फिर कि व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द डिश दैट वी आर ऑर्डरिंग। तो देखते हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा नेपाली फूड के बारे में। तो चलिए नेपाली फूड का मज़ा उठाते हैं। आप स्क्रीन के उस पार है और मैं इस पार से। सो लेट्स स्टार्ट। अभी जो है हम जो मेनू ऑर्डर किए उसके बारे में बताएगी, बट रेजिना उसके पहले ये शुगर के बारे में कुछ ज्ञान देगी हमें। और अभी बोल रहे कि ब्राउन शुगर खाने से नेपाल में पुलिस पकड़ के ले जाती है। ये खुले में आप खा नहीं सकते। प्लीज़ गाइड अस। और ये जो है, इफ़ आपको शुगर हो रहा है तो आप इसको चाय में डाल के खा सकते हैं। ये यहाँ भी अवेलेबल होता है नेपाल में। थरी थरी का होता है, सॉरी, हाँ थरी थरी का होता है। और ये जो है ब्राउन शुगर लिखा है, ये चीनी तो है पर
ब्राउन शुगर का मतलब तो आप लोग तो जानते ही होंगे। और ये खा लिया तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी तो पुलिस आके उनको विजिट करने नहीं देंगे किसी भी जगह पे। और ये जो है सुपर फाइन शुगर, इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है। और ये नॉर्मल शुगर है, रिफाइंड शुगर, ये नॉर्मल है, आप डाल के खा सकते हैं और ये भी डाल के खा सकते हैं। और ये तो बिल्कुल सोचना भी मत, ब्राउन शुगर नहीं खा सकते आप। थैंक यू। इतने एक्सपर्ट आप कैसे बने शुगर के बारे में? मैं बहुत कुछ, बहुत अच्छा, बहुत चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। वो तो है, मुझे पता है। I would never wait for something to let it go to waste with everything at stake. I thought I would take it up and तो ये है डिश जो नेपाल में, इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं, हम नेवारी फूड कहते हैं। निवारी। हाँ, नेवारी फूड बहुत स्पेशल है, आप चाखेंगे तो बहुत आपका आदत लग जाएगी। नेवारी फूड यहाँ पे बहुत फेमस है और इस जगह के नेवारी फूड तो बहुत स्पेशल है। और इसमें बहुत सारा वेराइटीज़ होते हैं, इसको कहते हैं, इसको दही, पनीर, आलू, इसको कहते हैं साग और चिउरा, भटमास एंड अचार। हाँ, इसको मालपा और समथिंग एल्स। अच्छा, ये तो पनीर है। हाँ, ये तो हाँ, ये पनीर है। ये वाला भी पनीर है। ये क्या है? पनीर टाइप के कुछ लग रहा है। हाँ, मशरूम तो मुझे वैसे भी पसंद है बहुत। बहुत टेस्टी है, आप एक बार चख के देखिए। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं इस मील को अभी। कहाँ से क्या खाना है? तो हम फाइनली इतने सारे चीज़ पूरा फिनिश तो नहीं कर पाया मैं, थोड़ा कम ही खाता हूँ तो मैंने तो फिनिश कर दिया सब कुछ। ये क्या है? ये मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए ये नहीं खाया, पर मैंने सब कुछ फिनिश कर दिया, ये थोड़ा बाकी रहा है। तो ठीक है, हम अभी खा के स्तूपा जो है, इसको स्तूपा कहते हैं, तो उसके बाद वहाँ पे हम जाएंगे और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे भी और देखेंगे भी क्या क्या स्पेशलिटी है वहाँ पे। और हमारा लोकल गाइड तो है ही हमारे साथ, तो चलिए हम जाते हैं वहाँ पे एंड आवर जर्नी बिगिंस। ये तो नहीं खाया आपने? और ये लोग ये फेरे लगा रहे हैं ना, यहाँ पे क्या सिस्टम है कि जब भी यहाँ पे आते हैं वो लोग ऐसे 3 फेरे लगा के चले जाते हैं। अच्छा। और आज तो इतने सारे क्राउड है, मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आज बुद्ध जयंती, बुद्ध की स्पेशल दिन है, इसलिए लोग यहाँ पे फेरे लगा रहे हैं, 3 फेरे। 3 फेरे लगा लेंगे। ऐसा कोई बात है कि 3 फेरे लगाने के बाद विश जो है वो पूरा हो जाए? आपका जो सवाल था विश पूरा होगा या नहीं, ये हमारे मन के अंदर डिपेंड होता है। शायद आप जो मन से फेरे लगाते हैं तो ज़रूर पूरा होगा। हमारे गॉड आपका विश ज़रूर पूरा करेंगे, आप भी कर लेना यहाँ पे आके। अब बारिश हो रही है फिर भी ये जो है दिए जल रहे हैं, ये जो स्पेशलिटी है यहाँ की। ये हज़ार बारिश बाय द वे ओपन है, यहाँ पे पूरा पानी आ रहा है बट दिए जो है अपने जले ही जा रहे हैं। इस दिस टाइम लाइक कोई सिग्निफिकेंस है इसका? यहाँ पे भी शायद ऐसे ये करते हैं। हाँ करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके करते हैं। सेम ही ट्रेडिशन है इंडिया और नेपाल का। हम भी अलग ही जोश में भीग के भी आपके लिए ब्लॉग्स बना रहे हैं। I would never wait for something to let it go to
take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. तो ये नेपाल की हॉस्पिटैलिटी कह सकते हैं कि हम लोग बाहर में भीग रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ के जस्ट सामने ही थे, तो उन्होंने कहा कि उनका एक आर्ट गैलरी है, तो आप भीग रहे हैं तो आप अंदर आ जाइए, आपका शेल्टर भी हो जाएगा और साथ में आप जो यहाँ का आर्ट गैलरी है इनका, तो ये भी मैं देख सकता हूँ। तो इन्होंने खास मुझे इनवाइट किया हम लोगों को, तो यहाँ पे जैसे कि आर्ट गैलरी का एक झलक तो आपने देख ही लिया। For this painting, this is a Padmapani Bodhisattva, where we see the deer Deer. on the left hand side. This is a symbol of a great compassion. Okay. As we go for a hunting, if we do go for a hunting, then lion, animals, other animals, deer, and everybody ran away to save their life. Okay. But deer ran away not to save his life, but deer ran away to save our hunters' life. Because Okay. if we did the bad things for others, then we have to suffer because of our bad karma. Yeah. So he know, he have a very great compassion. So these bodhisattva also have the great compassion in their mind. That's why in every bodhisattva we includes newar, we includes the deer on the left hand side. So they have a very deep meaning actually. Okay. सो जिस डियर को हंटर्स मारते हैं, इस डियर ने उन्हीं को बचाया, सो दैट शोज द कंपैशन, राइट? सो महाकरुणा. या करुणा. Thank you for showing everything and inviting us over. So we have a lot, like we have a subscriber base of more than 2 lakhs in India. So they will be quite happy to see it, and many visitors come. So I would definitely recommend this place. So if you come, I will give you the address in the description, and you can definitely visit this place and see the beautiful paintings over here. So you are most welcome. Okay, and I would also like to express my gratitude towards you. That's my pleasure to welcome you here, and I would also like to welcome all the Indians, all the foreigners to come here in this beautiful Khasti Mahachaite, which is world famous, which is one of the most beautiful, one of the biggest stupa in the world. Thank you. Thank you. तो आज इस ओकेशन के पे काफ़ी सारे लोग स्ट्रीट्स में दिख रहे हैं आपको। नॉर्मली जब हम यहाँ पे होते हैं तो 8 साढ़े 8 बजे ही सब कुछ शॉप वगैरह सब क्लोज़ हो जाते हैं और रास्ते में भी आपको बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। बट आज जो है स्पेशल ओकेशन है तो बहुत सारे लोग आपको रास्ते में दिख रहे हैं। तो वैसे तो ब्लॉग मैं ख़त्म करने वाला था, लेकिन ये जो ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट है इनके लिए बिल्कुल नया है, तो वो कह रही कि मैं खुद ही साइन ऑफ करूँगा ब्लॉग, तो आप ही साइन ऑफ कीजिए। सो फाइनली गाइस, हमारा ब्लॉग ख़त्म हो चुका है आज का। तो अभी हम बहुत थक चुके हैं और हम रेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर मिलेंगे हम अगले ब्लॉग को। अच्छा, छोटा साइन ऑफ है, बट ओके। तो मिलेंगे आपसे। ये आज नेपाल का डे 1 ब्लॉग था ये, और आने वाले दिन में और भी सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आप देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।